नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम एक जरूरी विषय पर बातचीत करेंगे जिसमें माता पिता के अनजाने में या भूलवश एक ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे माता पिता के साथ में देखा गया है। तो आइए आज हम इसी के समाधान को लेकर के कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और बच्चे को कैसे पढ़ाई में आगे लेके जा सकते हैं। पहला कारण है कि माता पिता अपने बच्चे पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल देते हैं। दबाव डालने से बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बच्चे के ऊपर एक ऐसा प्रेशर आता है जिससे पढ़ाई उसको बोझ लगने लगता है। और पढ़ाई जब बोझ लगने लगता है तो बच्चा फिर पढ़ाई को समझने के जगह पर रट्टा मारने लगता है। और रट्टा मारने से उसके पढ़ाई में कुछ भी बदलाव नहीं होता है और वो रट्टा मारते मारते थक जाता है और उससे कुछ नहीं होता है। वो डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई छोड़ देता है, से वो बिल्कुल गलत दिशा में चला जाता है। तो ये एक कारण है जो कि बच्चे को गलत दिशा में लेकर के जाता है, ये भी एक कारण है। दूसरी बात है तुलना का भाव। माता पिता अक्सर ये गलती कर देते हैं कि अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से आप करने लगते हैं। जैसे कि अक्सर आजकल हम कहते भी हैं कि शर्मा जी का बेटा देखो कितना आगे निकल गया है, वो देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है, वो देखो कितना अच्छा स्कोर ला रहा है, कितना अच्छा परसेंटेज ला रहा है। और इस चक्कर में हम लोग अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाते हैं कि उससे क्या चूक हो रही है। आप चूक के बजाय आप तुलना करने लगते हैं। आप ये जान ही नहीं पाते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं जा पा रहा है उस लेवल तक जहां पर कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो आप इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। आप तुलना मत कीजिए। आपका बच्चा है, आप उसकी खूबियों कमियों को जानते हैं। आपको पता होगा कि आपके बच्चे में क्या कमियां हैं, कहां पर कमियां हैं और कहां पर वो किसी और बच्चे से, शर्मा जी का ही बेटा से वो विशेष है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन कुछ छोटी सी कमियों को लेकर के आप उससे तुलना करते हैं, उससे वो अपने आप को डिमोटिवेट फील करता है। उससे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं शर्मा जी के बेटे से आगे नहीं निकल सकता हूं। इस वजह से वो हार मान लेता है और वो फिर आगे नहीं जा पाता है। तो आप इससे भी बचें, आप तुलना करने से बचें। तीसरी जो सबसे बड़ी माता पिता से जो गलती होती है, अक्सर मैं सुनता हूं कि इतना अंक लाओ, इतना परसेंटेज लाओ। मतलब क्या चाहिए पेरेंट्स को, कितना परसेंटेज चाहिए? 100% में वो 98% ला रहा है, 95% ला रहा है, उसके बावजूद भी पता नहीं माता पिता को क्या चाहिए इससे ज्यादा। 90 प्लस ला रहा है, फिर भी बच्चे को देख करके माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चा मेरा अभी भी बहुत पीछे है। किनसे कंपेयर कर रहे हैं आप? क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बच्चे में आपकी जो झलक है, आप जो देख पा रहे हैं उसमें, बच्चे में, उसके हिसाब से आप वो परसेंटेज ला करके क्या कर लेंगे? आप जो देख पा रहे हैं बच्चे में कि बच्चा में इंक्रीजमेंट ठीक ठाक है, बच्चे में समझ ठीक ठाक आ गई, तो आप परसेंटेज, कितना परसेंटेज चाहिए? अब और आप परसेंटेज के चक्कर में मत पड़िए। आप बस ये देखिए कि आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ठीक ठाक है, पढ़ाई में ठीक ठाक मन लगा रहा है, उसके स्किल में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, वो मैथ में ठीक है, वो इंग्लिश में ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परसेंटेज आ रहा है, एक में कम है, उसके बावजूद भी आप लगे हुए कि और चाहिए। आप बैलेंस तरीके से लेके चलिए। आप ये भूल जाते हैं कि परसेंटेज के चक्कर में आपका बच्चा जो है खराब हो सकता है। परसेंटेज ओवरऑल सब्जेक्ट पर आता है, तो आप उस पार्ट को ठीक करिए जहां पर बच्चा थोड़ा सा लैग कर रहा हो, जहां वो पीछे छूट रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज को सिर्फ देखें, आप ये भी तो देखेंगे बच्चा किस सवाल को सॉल्व करवा रहा है, किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है। आप उसको लेकर के उससे बातचीत कर सकते हैं, उनके टीचर से बातचीत कर सकते हैं, तब बच्चा आपका आगे जाएगा। तो ये भी एक बड़ी चूक होती है माता पिता से कि आप परसेंटेज के चक्कर में है, अंक जो आप मार्क्स का बात करते हैं, कितना मार्क्स आना चाहिए, ये मत कीजिए। आपका बच्चा यूनिक है अपने आप में, वो आप जानते हैं, तो इससे बचें। चौथी एक बड़ी गलती हो जाती है माता पिता से, वो है कि बच्चे की एक न सुनना। अक्सर हम लोग कहते हैं यार जाओ जाके पढ़ाई करो, ये सब क्या सुना रहे हो? आप बच्चे की सुनते ही नहीं। क्या पता आपको कुछ क्रिएटिव कुछ बताना चाह रहा हो, अपने पढ़ाई से रिलेटेड बताना, या पढ़ाई से जोड़ करके कुछ बातचीत करना चाह रहा हो, आप सुनते ही नहीं है। आप सुनिए, समझिए कि वो कहना क्या चाहता। हो सकता है कि वो
अपने स्कूल के किसी घटना से संबंधित कुछ कहना चाह रहा हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहा हो, होमवर्क से रिलेटेड कुछ बात बताना चाह रहा हो या आपसे समझना चाह रहा हो, तो आप सुनिए, प्लीज सुनिए। तब आपको समझ में आएगा बच्चे के रियल प्रॉब्लम, तब जा करके आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे या किसी के पास ले जा करके उसका हल ढूंढें। तो ये गलती से भी आप बचें कि सुने ही नहीं बिल्कुल। अब पांचवी, जो कि अभी के समय में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है हर घर में, वो है कि पेरेंट्स खुद मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, वॉल्यूम हाई है, या क्रिकेट देख रहे हैं तो वॉल्यूम हाई है, बच्चा आपका पढ़ रहा है, बच्चा आपके घर में है, आप कुछ से कुछ देखे जा रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर, बच्चा का ध्यान भटकता है उससे। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तब तो ठीक है, आप कह देंगे कि नहीं उस समय तो बंद था, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी अगर आप ज्यादा वॉल्यूम में देखते हैं या उसके सामने में देखते हैं तो उसको ये लगता है कि पेरेंट्स तो कुछ करते ही नहीं है, पेरेंट्स तो सिर्फ मोबाइल पर लगे पड़े रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, मुझे ही सिर्फ पढ़ने को क्यों बोला जाता है। ये उसको कहीं न कहीं अकेला कर देता है, उसको ऐसा लगता है कि पढ़ने का काम मेरा ही है घर में, पता नहीं मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है, वो समझ नहीं पाता है पूरा बात, उसको पूरा कन्फ्यूजन सा लगता है, ये बात क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो आप ये बात भी ध्यान में रखें कि बच्चे के साथ में सामने में मोबाइल न चलाएं, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को रोक के रखें। बच्चा स्कूल चला जाए फिर आप मोबाइल चलाइएगा, बच्चा खेलने चला जाए तब आप मोबाइल चलाइए, लेकिन जब तक घर में रहे मोबाइल टीवी का इस्तेमाल ना करें। आज के समय वैसे भी आप जानते हैं एजुकेशन का स्तर क्या होते जा रहा है, अगर आप ये बात ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप तुलना करते रहिए शर्मा जी के बच्चे से, फिर आप गलत दिशा में लेके चले जाएंगे खुद को। तो इस बात से भी आप अपने आप को बचाएं। छठी गलती जो कि देखने को अक्सर मिल ही जाती है कि पढ़ाई को हम लोग सजा के रूप में बच्चे को कभी कभी दे देते हैं। जैसे बच्चा कोई गलती करता है, कोई ऐसा उलट पुलट काम कर दे जिससे कि लगे कि नहीं ये गलत हो गया, तो आप उसे सजा के रूप में कहते हैं, थप्पड़ लगाते हुए या डांटते हुए जाओ जाके पढ़ने के लिए बैठो। ये भी बिल्कुल सजा के रूप में है, बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज कर जाता है कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। अरे बात तो समझाने वाली भी हो सकती थी, फिर सजा के रूप में मुझे पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है। आपको लगता है पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ने का भी काम हो जाएगा, सजा भी पूरा हो जाएगा। बच्चा सब समझता है, बच्चे को सजा के रूप में पढ़ने के लिए मत बोलें। आप बोलिए कि ठीक है आपसे गलतियां हुई, आइंदा ये गलतियां नहीं होने चाहिए, आप इसको सुधारिए। हो सकता है ये गलतियां वो बार बार करे, आप भी बार बार समझाइए। उसे डांटने से समाधान नहीं है, आप उसे सजा के रूप में पढ़ाई के तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर वो पढ़ाई को बोझ समझेगा, वो उसको लगेगा कि पढ़ाई तो सजा है, फिर पढ़ने का क्या मतलब है। पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई समझने का गेम है। अपने अपने वो जो बच्चा है उसके मन को स्तर को ऊपर उठाने का मतलब होता है पढ़ाई। पढ़ाई मतलब ये नहीं होता कि कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल लेना, नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है अपने जीवन स्तर में विकास लाना। वो बच्चे में आ नहीं रही है, आप उसे सजा के रूप में दे रहे हैं तो वो और नहीं आएगी। तो आप इससे बचें। आप पेरेंट्स हैं, घर पर रहते हैं, माता पिता जो भी हो घर पर रहते हैं, परिवार के सदस्य, वो इन बारीकियों पर ध्यान दें कि छोटा छोटा स्टेप में बच्चे को आप आगे लेके जा सकते हैं जितना अपने तरफ से हो सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप इन छोटे छोटे स्टेप्स, इन छोटे छोटे समाधानों से अपने बच्चे को बिल्कुल सही डायरेक्शन में रख सकते हैं। उससे आप सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये छोटे छोटे प्रयास से इतना आगे लेके जा सकते हैं कि शर्मा जी का बच्चा आपसे कंपेयर करने लगेगा कि देखो आज शर्मा जी का बच्चा कहां पर पहुंच गया है, बिल्कुल पीछे छूट गया है। अब कंपेयर ही नहीं होगा शर्मा जी से, अब आपका बच्चा आगे जाएगा। तो आप छोटे छोटे स्टेप लें अपने बच्चे के लिए, तो आपको सहूलियत होगी बच्चे को आगे लेके जाने में। और घर का माहौल एकदम शांत रखिए, घर में ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, इधर उधर की बातें ना हो। एक स्टडी टेबल जरूर बना कर रखें जिसमें बच्चा प्रॉपर बैठे, एक सही टाइम पर बैठा है जो फिक्स हो। तो ये सब बच्चे को बहुत और बहुत सहयोग करेगा पढ़ने में और उसको पढ़ाई की तरफ लेके जाने में। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे ये मालूम चलता है कि आप अभी तक अपने बच्चों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लेकर के कितना चिंतित हैं। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आप हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।